आज का जो नया पीढ़ी है उसी पर हम कुछ विचार करेंगे और बात करेंगे। आज का टॉपिक है लव जिहाद। लव जिहाद जो तेज़ी से फैल रहा है, ये एक ऐसा दुर्गुण है जो सिर्फ किसी एक कल्चर को टारगेट नहीं कर रहा है, वो सभी कल्चर को टारगेट कर रहा है और इससे सबका नुकसान है। और ख़ासकर मुस्लिम समुदाय हिंदू के लड़कियों को टारगेट करता है। आप जय भीम जय मीम का नारा देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान कभी भी सनातन का साथ नहीं दे सकता है, इसलिए आप भी उसका साथ नहीं दें। सबसे ज़्यादा अगर उसने टारगेट किसी समुदाय को, किसी संस्कृति को, किसी वर्ण को अगर टारगेट किया है तो वह हिंदू है। मुस्लिम ने शुरू से हिंदुओं को टारगेट किया, हिंदुओं के धर्म को टारगेट किया, हिंदुओं के आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाया। फिर आप उसके साथ क्यों मिले हुए? और हम एक निवेदन करना चाहेंगे अपने बहनों से, माताओं से कि आप किसी बहकावे में नहीं फंसे, आप किसी बहकावे में नहीं फंसे और ना बहकावे में आए, ना लोभ लालच में आए, क्योंकि थोड़ा देर का सुख और थोड़ा देर के लोभ के कारण आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और आप सभी लव जिहाद से बचें। आप किसी भी वैसे आवारे लड़के के फेर में नहीं आए जो उस तरह के हैं। उनका काम ही है लड़कियों को ट्रैप करके गलत रास्ते पे ले जाना, उनका गलत यूज करना, उनका वीडियो बनाना, फिर उनको व्यवसाय के रूप में यूज करना। इसलिए मैं बार बार आप सभी बहनों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लव जिहाद के बहकावे में, फेरे में, चक्कर में ना आए। आज का जो नया समाज है उसको संस्कृति का कोई चिंता नहीं है, वह आधुनिकता की ओर अग्रसर है। अरे आधुनिकता तभी बचेगी जब संस्कृति बचेगी। अगर संस्कृति नहीं बचती है तो आधुनिकता भी नहीं बचेगी, यह निश्चित है। अगर आधुनिकता को आगे बढ़ाना है तो भी संस्कृति को बचा के रखना है, और संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो आधुनिकता अपने आप बच जाएगी। इसलिए आप आधुनिक होइए, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आप साइंटिस्ट बनिए, आप कुछ भी बनिए, लेकिन अपने सभ्यता, संस्कृति और अपने कल्चर को ज़िंदा रखिए। अगर आप उसको ज़िंदा रहेंगे तो ही आप ज़िंदा रहेंगे, नहीं अगर आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता मर जाती है फिर आपके जीवित रहने का कोई फ़ायदा नहीं। आज क्या है, नए तरह के नए मोटिवेशंस, नई तरह की टेक्नोलॉजी उपयोग कर रहे हैं जो लव जिहाद का काम करते हैं। जितने लड़के हैं उनमें ग्रुप वाइज ग्रुप चलाते हैं वो लोग, और उनका काम है, एक डोनेटर है, उसमें फिर टीम है, फिर फाइनेंसर है, और सभी का काम एक ही है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करें। तो आप इस टारगेट से बचें। आप लगातार घटनाएं देख रहे हैं, यूपी में देख लीजिए, मतलब तमाम, बिहार में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, इस तरह के तमाम घटनाएं सामने खुलकर आई हैं। अगर आप सतर्क नहीं होइएगा, सशक्त नहीं होइएगा तो आने वाला समय हमारा बहुत ख़राब होगा। हिंदू लड़कियां, तुम आगे बढ़ो, तुम हर एक चीज़ करो, लेकिन तुम सिर्फ आईफोन पे और फ़ोन पे बात करने के अलावा तलवार और गोली भी चलाना सीखो, क्योंकि तुम वो जब तक नहीं सीखोगी तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही खराब दिख रहा है। इसलिए आप सभी सशक्त रहें, सुरक्षित रहें, हम यही कामना करते हैं। आप किसी भी बहकावे में नहीं आए। अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है, अगर आपको टॉर्चर किया जाता है किसी भी तरह का,
अगर आप लव जिहाद के बहकावे में फंस चुकी हैं, तो भी अगर किसी तरह का दिक्कत होता है, आप तुरंत इसकी जानकारी हमारे संगठन को, हमारे संगठन के किसी भी आदमी को, हमारा विभिन्न क्षेत्र में चल रहे संगठन, जहाँ भी आपको संगठन का विंग दिखता है वहाँ उसकी सूचना करें। हम उस पर त्वरित कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। यंग हिंदू संगठन मुख्य रूप से इन चीज़ों का विरोध करता है और हम हिंदू युवाओं का दायित्व बनता है कि हम अपने माताओं बहनों को सुरक्षित रखें। हमारे यहाँ माताओं को दुर्गा का स्थान दिया है, हमारे यहाँ माताओं को काली का स्थान दिया है, हमारे यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है और जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। इसलिए हमेशा हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर स्त्रियों का सम्मान किया है और सम्मान करते रहेगा। इसलिए आप किसी के बहकावे में न फंसे और किसी भी तरह का दिक्कत हो, किसी भी तरह का हिंदू माता बहनों, किसी को भी हिंदू समुदाय के किसी भी आस्था को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी चीज़ को अगर ठेस पहुंचाया जाता है तो यंग हिंदू संगठन उसके लिए तत्पर होकर काम करेगा। आप यंग हिंदू संगठन को सूचना दें। संपर्क सूत्र है 7654655387। आप इस नंबर पे मैसेज दें, कॉल नहीं करें, कृपया आप कॉल नहीं कीजिएगा। आप इस नंबर पे मैसेज के माध्यम से जानकारी दे दीजिएगा। आपसे ज़रूरत पड़ने पे मिला भी जाएगा और त्वरित कार्रवाई भी किया जाएगा। और एक बार फिर निवेदन, जितनी भी माताएं बहनें हैं, आप सभी सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रहिएगा, देश सुरक्षित रहेगा। जब तक नारी सुरक्षित नहीं है तब तक देश सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम कामना करते हैं कि आप सभी किसी भी लव जिहाद और ट्रैप के फेरा में नहीं पड़ेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू, जय हिंदुस्तान।